टाइम लिमिट जो है तो पे करने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस के साथ टाइम लिमिट टू पे करना वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्स पे कर दो आईटीसी लेने के लिए टिल द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न या 30 सितंबर तक जो भी पहले हो गया 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना। तो अवेल करने के लिए आईटीसी लेनी है। आठ से 15 क्वेश्चन करो या फिर 16 से 17। स्पेस बाजार ऑफर कर रहा है फ्री बकेट डिटर्जेंट के साथ। ये एक मिस्ड सप्लाई है, उस पर 28% लग जाएगा। डिटर्जेंट पे 28 है, कंपोजिट सप्लाई नहीं। मिस्टर ए ने बुक किया है राजस्थानी ट्रेन टिकट, जो इसमें इंक्लूड है मील भी। ये एक कंपोजिट सप्लाई है।
मिस्टर रवि जो है बीइंग अ डीलर है लैपटॉप में, उसने बेचा है लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद लैपटॉप के साथ कस्टमर को 55,000 में। ये कंपोजिट सप्लाई है। किराए पे देना खाली लैंड टू स्टड फार्म को। स्टड फार्म है, टैक्सेबल है एंड ये सप्लाई और सर्विस है। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन टैक्स एप्लीकेबल नहीं, टैक्स एप्लीकेबल है। मिस्टर राज जो कि ऑनर है शॉप का, मिस्टर राज जो है वो बीइंग ओनर होने के नाते शॉप का वो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी में। उसने डिसाइड किया कि मैं क्लोज करूँगा अपना बिजनेस एट द टाइम ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है 15 लाख का। मिस्टर राज फाइनल जीएसटी रिटर्न ने हो गया है उसका सप्लाई जो उसने किया था ड्यूरिंग लास्ट टैक्सेबल पीरियड, साथ में प्लस स्टॉक इन हैंड। लायबल टू पे करना जीएसटी ऑन स्टॉक पे, अगर उसने आईटीसी लायबल टू पे करना जीएसटी रेस्पेक्टिव फैट, उसने आईटीसी लिया हुआ है। मिस्टर राज जो कि लायबल है टू पे करने के लिए जीएसटी स्टॉक पे। मिस्टर राज एक ऑनर है शॉप का, वो रजिस्टर्ड है पर्सन है जीएसटी में। उसने डिसाइड किया है कि वो क्लोज कर देगा अपना बिजनेस और एट द टाइम ऑफ डी रजिस्ट्रेशन उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है 15 लाख का। उसमें मिस्टर राज की फाइनल जीएसटी रिटर्न ने ये दिखाया है कि उसकी जो सप्लाई की गई थी लास्ट टैक्सेबल पीरियड में, साथ में स्टॉक इन हैंड वो 15 लाख है। 15 लाख है। मिस्टर राज जो है वो लायबल है जीएसटी के लिए ऑन स्टॉक पे। अगर उसने आईटीसी ले रखा हो तो लायबल है या फिर तो भी लायबल है। जितना उसके पास स्टॉक है, उसने आईटीसी ले लिया, उसे जीएसटी में वापस सेट बैक करना पड़ेगा। मिस्टर एक्स ने पे किया है पेनल्टी 49 में 2 लाख रुपए की डिपार्टमेंट इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर में। क्या ये टैक्सेबल है जीएसटी लॉ में? उसने पे की है पेनल्टी अंडर सेक्शन 49 में। नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगी। मिस एम एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर है, इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फर्नीचर, बेच रहे हैं ये। इट्स ओनर जो है उसने लिया है सेट ऑफ फर्नीचर टू फर्निश करने के लिए उसका हाउस परमानेंटली। आईटीसी जो है फर्नीचर पे वो अवेल्ड नहीं किया। आईटीसी ऑन सच फर्नीचर नॉट अवेल्ड। ये एक सोल प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस चला रहा है फर्नीचर बेचने का। इट्स ओनर फर्नीचर ले रहा है टू फर्निश करने के लिए हाउस परमानेंट। सेट ऑफ फर्नीचर लिया है टू फर्निश करने के लिए अपने घर को परमानेंटली। आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। मैं बेच रहा हूँ, फर्नीचर बेच रहा हूँ मैं, और मैंने फर्नीचर लिया हुआ है हाउस को परमानेंटली फर्निश करने के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो उस फर्नीचर पे
आईटीसी मिलेगा या नहीं। मैंने फर्नीचर खरीदा है। रवि एंड कंपनी एक सीएमए फर्म है कि एम्प्लॉयड है और उसने रिप्रेजेंट किया अपने एम्प्लॉय को इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, लेकिन उसने चार्ज नहीं किया कोई भी प्रोफेशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम। सप्लाई मानी जाएगी। मैंने इनकम टैक्स अथॉरिटी के, लेकिन मैंने चार्ज नहीं की कोई भी प्रोफेशन फी। यस, टैक्सेबल सप्लाई है। I shot not on registration process filing of return by non-registered NRTP making taxable supply. NRTP non-resident taxable person अगर टैक्सेबल सप्लाई दे रहे तो उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फाइलिंग ऑफ रिटर्न का शॉर्ट या फिर GSTN क्या होता है उसके फंक्शन से लिखो। मेरा एक क्वेश्चन रह गया है ना, फर्नीचर पे आईटीसी जो है फर्नीचर पे अवेल्ड नहीं है। इसमें बताना क्या है कि एक कंपनी जो कि बिजनेस कर रही है फर्नीचर बेचने का, उसने लिया है सेट फर्नीचर का टू फर्निश करने के लिए अपने घर को परमानेंटली। आईटीसी जो है उसने उस फर्नीचर पे अवेल नहीं किया। अगर आईटीसी अवेल नहीं किया हुआ में ये कंपनी है आईटीसी नहीं ले रही, 5% पे लगा देते हैं। अगर मैं आईटीसी ले रहा हूँ मैं चार्ज करूँगा, आईटीसी नहीं ले रहा। मिस्टर लक्ष्मण एक रजिस्टर्ड पर्सन है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में अंडर रेगुलर स्कीम में। फॉलोइंग सारी डिटेल्स आपको दे रखे नीचे। उसकी ग्रॉस लायबिलिटी बतानी है। इंटर स्टेट सप्लाई किया है मैंने प्रोडक्ट इतना, इंटर स्टेट सप्लाई किया है प्रोडक्ट अंडर रिवर्स चार्ज में इतना, एक्सपोर्ट किया है मैंने प्रोडक्ट इतने का, कॉमन इनपुट जो यूज हुआ है इन दोनों के लिए इतना, जितना भी अमाउंट है ऊपर का वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। जितनी भी कंडीशन से अवेल करने के लिए आईटीसी वो कंप्लाई किया। टर्नओवर जो है वो 35 लाख है, पिछले साल का टर्नओवर 35 लाख है। मेरे को रेगुलर स्कीम में मेरे को ये बताएं ग्रॉस लायबिलिटी मेरी कितनी है, व्हाट विल बी हिज ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगी। ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी 30 लाख में डिवाइडेड बाय 112 इंटू में 100। इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, जो स्टेट इतना है और जितने भी कंडीशन है वो अवेल करिए आईटीसी, और जितना भी अमाउंट है ऊपर उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 30 लाख हो गया, प्लस में ये रिवर्स चार्ज है, मैंने सप्लाई किया है, बेचा है तो रिवर्स चार्ज में जिसने खरीदा है वो पे करेगा, मैं पे नहीं करूँगा। प्लस में मैंने एक्सपोर्ट किया है,
3,60,000 मैंने एक्सपोर्ट किया है। मेरी ग्रॉस लाइबिलिटी 3,60,000। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है? मैं आईटीसी ले लूँगा 25,000